जय हिंद बच्चों। बच्चों हम लोगों ने पिछली कक्षा तक लकार ख़त्म कर लिया था, ठीक है। पांचों लकार के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था, ठीक। अब बच्चा, जैसा कि हमने बताया था तुम्हें कि तुम्हारे बोर्ड्स में जो आते हैं वाक्य बनाने के लिए, है ना, वाक्य अनुवाद करने के लिए, तो उसमें ज़्यादातर कारक के प्रश्न रहते हैं, है ना। तो अब हम आज स्टार्ट करने वाले हैं बच्चा कारक, है ना। अब ये कारक अगर पढ़ लेंगे उसके बाद तुम्हारा वो जो भी 5-7 क्वेश्चन जितने भी होते हैं वो बन जाएंगे बोर्ड्स के, एकदम चकाचक मस्त, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं कारक का, ठीक ना। अभी सबसे पहले हम लोग समझेंगे कारक है क्या, है ना, कारक बला क्या है ना। तो इसका परिभाषा सूत्र है क्रियान्वयित्वम कारकम, ठीक है। क्रियान्वयित्वम कारकम कहता है कि क्रिया का, है ना, क्रिया का जिसके साथ सीधा संबंध होता है वो कारक कहलाता है, ठीक। जैसे एक होता है कर्ता, है ना, जो किसी काम को करता है वो कर्ता कहलाता है, ठीक है। जैसे मैं पढ़ता हूं तो पढ़ना क्रिया है, अब पढ़ने की क्रिया कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, तो मैं क्या हूं, करता हूं। तो मेरा संबंध है ना पढ़ने से, क्रिया से है ना मेरा संबंध, देख रहे हो, है ना। तो मैं क्या हो गया, कारक हो गया हूं, ठीक है। कौन सा कारक, तो कर्ता कारक, ठीक है। अब एक चीज और यहां पे समझने की बात है कि कारक जो संस्कृत में होते हैं ना, संस्कृत में कारक 6 होते हैं बच्चा। कितने होते हैं, 6, ठीक है। कि जैसे ऐसा तो तुम पढ़े होगे विभक्ति तो 8 दिखता है ना, दिखता है ना। संबंध कर्ता कारक कर्म कारक इस तरीके से प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम, है ना, छठ षष्ठी सप्तमी और संबोधन दिखता है ना। तो देखो एक होता है षष्ठी यानी कि संबंध कारक, है ना, षष्ठी यानी संबंध कारक, और संबोधन, ये दोनों ना कारक में नहीं आते हैं, ये ध्यान में रखना तुम, ये दोनों कारक में नहीं आते हैं संस्कृत कारक में, इसीलिए कारक 6 होते हैं। समझ में आ गया, क्लियर। ये नोट बना के लिख लेना, है ना, इस तरीके से बुलेट पॉइंट देके किसको किसको नहीं रखा जाता था, इन दोनों को नहीं रखा जाता, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे किस पे, कि हाँ कारक किस तरीके से, है ना, कि क्रिया से दोनों जुड़ा होता है, वो दिख रहा है ना, क्रिया से सीधा संबंध किस तरीके से होता है। जैसे कर्ता कारक का हो रहा है क्रिया के साथ संबंध देखा, उस तरीके से कर्म कारक का देख लेते हैं ना। जैसे मैं आम खाता हूं, ठीक। इसमें देखो खाने की क्रिया है ना, वो किस किस चीज की खाने की क्रिया हो रही है, तो आम की, है ना। तो आम का संबंध उसके साथ है ना, क्रिया के साथ। समझ में आ रहा, क्लियर है, ठीक है। जैसे क्रिया के साथ तुम प्रश्न लगा के से पूछोगे ना कि क्या कौन ये सब, तो जो उत्तर आएगा ना वो समझो कारक होता है। जैसे कि मतलब खाता हूं तो क्या खाता हूं, तो आम खाता हूं। अब ये मत पूछने लगना कि रोता हूं तो क्या रोता हूं, तो दो चीज क्रिया होता है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। समझ में आ गया, तो रोना अकर्मक क्रिया है, ठीक है। तो वो चीज को नहीं ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी ध्यान में रखना है जो हम बोल रहे हैं ना, मतलब एक जैसे मोटा मोटी आइडिया होता है ना लगाना, कि कैसे हम पहचानेंगे वो कारक को, वो हम बता रहे हैं, मोटा मोटी आइडिया, ठीक है। अब जैसे रोना है तो रोना में तुम ये प्रश्न करके पूछ सकते हो कि क्यों रोता है, तो वो जो मिलेगा ना वो कारक हो जाएगा, है ना। जैसे वह खाने के लिए रोता है, ठीक है, तो खाने के लिए वो कर्ता हो गया, सॉरी कर्ता नहीं हुआ, कौन सा कारक हो गया, कौन सा चिन्ह है के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, है ना, तो संप्रदान कारक हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है। तो वो क्या हो गया, कारक हो गया, क्यों, क्योंकि क्रिया के साथ उसका संबंध है, ठीक है। तो यही कहता है कि क्रियान्वयित्वम कारकम, क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है वो कारक कहलाता है। समझ गया, एग्जाम्पल भी लेके समझाना पड़ेगा, ऐसा तुम समझाए ही बोल के, लिख कर समझाना नहीं ना पड़ेगा। चलो एक दो देख लेते हैं, है ना। जैसे मैं विद्यालय जाता हूं, एकदम से आसान सा लिया हूं उदाहरण, ठीक है, जाता हूं। अब देखो बच्चा, इसमें क्रिया क्या है, जाने की क्रिया। अब जाने की क्रिया कौन कर रहा है, कौन, तो मैं, है ना, कौन लगा कर प्रश्न पूछा तो क्या आ गया, मैं कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, कारक हो जाएगा। अब यहां देखें कि कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक होगा कि कर्म कारक होगा कि करण कारक होगा, है ना, ये सब हम लोग अभी देखेंगे। बस ये समझो कि ये कारक हो जाएगा ना, है ना, कारक। अब देखो, अब पूछेंगे कि मतलब जाता हूं, तो जाने की क्रिया कहाँ हो रही है, कहाँ जाता हूं, है ना, कहाँ जाता हूं, तो विद्यालय जाता हूं, है ना, उत्तर मिला ना, विद्यालय जाता हूं, तो ये भी क्या हो जाएगा, कारक, ठीक है।
अब ये यहाँ पे कर्ता कारक है और यहाँ पे कर्म कारक है। अभी देखेंगे किस तरीके से ये जानेंगे। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, वह पेट भरने के लिए कमाता है ना। है ना, ये कमाता है क्रिया है ना, कमाने की क्रिया कर रहा है, ठीक है। अब किस लिए करता है, किस लिए प्रश्न पूछे, ठीक है ना, हम प्रश्न पूछे यहाँ पे किस लिए, ठीक है। तो उत्तर मेरा, मुझे क्या मिला उत्तर, पेट भरने के लिए। तो ये भी क्या हो जाएगा, कारक हो जाएगा, ठीक है, ये भी कारक हो जाएगा। कौन कमाता है, ये भी एक प्रश्न हो गया है ना, कौन कमाता है बोलो, तो वह कमाता है, तो वह भी एक कारक हो गया ना। यानी क्रिया से जो प्रश्न पूछोगे जो उत्तर आएगा वो क्या होगा, कारक होगा। ठीक, समझ में आ रहा है किस तरीके से हम एडजस्ट कर रहे हैं। तुम भी अपने से खुद मन से एग्जांपल ले सकते हो ना, समझ में आ गया। जैसे मम्मी गोल रोटी बनाती है ना, माँ गोल रोटी बनाती है, ठीक है, ठीक। तो रोटी बनाना है ना, या बनाना की क्रिया लेते हैं ना, ये तो कर्म हो जाएगा, रोटी को बनाते हैं, ठीक है। तो ये बनाना हो गया। अब यहां से प्रश्न पूछते हैं कि कौन बनाती है, तो माँ बनाती है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये कारक हो जाएगा ना। क्या बनाती है, तो रोटी बनाती है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी कारक हो जाएगा। समझ में आ गया। और गोल तो क्या है, विशेषता है ना, विशेषता बतला रहा है इसका। जैसे ये तो जानता होगा हिंदी में है ना, रोटी की विशेषता गोल रोटी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कारक। अब इसमें भी ना जैसे कि विशेष से विशेषण संबंध होता है, इसमें जो विभक्ति लगाओगे ना वही विभक्ति इसमें लगाना होता है। अभी हम एकदम अच्छे से डिटेल्स में चर्चा करेंगे, तब मजा आएगा वहाँ। बस अभी ये समझो ना कि कारक में किस तरीके से पहचानते हैं कि कौन कारक है, ठीक है। ये हो गया। जैसे मैं प्रतिदिन रोता हूँ, ठीक है, ऐसे रोता नहीं हूँ लेकिन लिख रहा हूँ, है ना समझ गया। अब देखो, अब बच्चा ये बताओ कि रोने की जो क्रिया है वो कौन रोता है, प्रश्न किया ना, कौन रोता है, तो मैं रोता हूं, तो मैं क्या हो गया, कारक। कब कब रोता है, कब रोता है बताओ, प्रतिदिन रोता है, ठीक है। अब अगर यहां आता कि प्रतिदिन खाने के लिए रोता हूं, है ना, खाने के लिए रोता हूं, तो क्यों रोता है, तो खाने के लिए, ठीक है, तो वो भी कारक हो जाता। समझ में आ गया। यानी क्रिया से जैसे जैसे प्रश्न बनाकर पूछेंगे जो उत्तर आएगा वो हमारा कर्ता में आता जाएगा, ठीक है। होप यहां तक क्लियर हो गया होगा कर्ता पहचानना कैसे है। अब देखो कर्ता पहचान, कर्ता नहीं यार, कारक, ठीक है, कर्ता भी एक कारक का रूप है ना, कर्ता कारक कर्म कारक इस तरीके से। तो कारक पहचानने का हम बता दी कि कैसे कारक पहचानेंगे, क्लियर है। अब देखो ये कारक पहचान के ना हम लोग विभक्ति लगाते हैं, ठीक। अब कैसे कारक और विभक्ति दोनों जुड़ा हुआ है अभी देखते हैं, ठीक है ना। चलो, जैसे कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति होता है, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। और बच्चा यहाँ पे तुम लोगों को वो वाला चिन्ह याद रहना चाहिए, चिन्ह कौन सा, जो तुम हिंदी में याद किया होगा, रटवाया जाता है बचपन में। कर्ता ने, बोलो बच्चा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए आपादान से अलग होने पर, ऐसे रटा होगा तुम भी बचपन में, हम लोगों ने भी रटा था, ठीक है। उसी चीज़ का यहाँ पे करेंगे इस्तेमाल, और संस्कृत का एक शब्द रूप लेंगे और उसका हिंदी लिखेंगे, ठीक है। इसी से हिंदी लिखा जाता है। ये जो सब सेंटेंस दिए है ना, ये सब मतलब वाक्य का तुम संस्कृत बनाओगे अब, ये जब कारक पढ़ लोगे तब। वैसे तो हम लोग उस समय पढ़ते थे कि वह खाता है, वह जाता है, एकदम आसान आसान सेंटेंस दे रहे थे ना, आसान आसान वाक्य जब लकार पढ़ रहे थे। तो अभी जब ये पढ़ लेंगे ना तब हर एक तरह का वाक्य तुम बना सकते हो। वाक्य बना लोगे तो तुम मतलब कि लिख सकते हो, अनुच्छेद भी, देखना कैसे। चलो, ये तो हो गया। अभी क्या किसी पे बात कर रहे थे हम लोग, हाँ, ये विभक्ति से जोड़ रहे थे ना। जैसे देखो प्रथमा विभक्ति है ना, प्रथमा विभक्ति में तुम्हारा आता है कर्म कारक, कर्ता कारक, ठीक है, कर्ता कारक। अब कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, देखो यहाँ पे कारक लिखेंगे, यहाँ पे विभक्ति लिखेंगे, हम ऊपर लिखे नहीं है, तुम अगर नोट्स में लिखना चाहते हो तो लिख लेना, यहाँ विभक्ति, यहाँ पे क्या कारक, ठीक है ना, हाँ कारक। अब यहाँ पे चिन्ह लिख लेना, ठीक है, तो ने चिन्ह होता है, ठीक है। और यहाँ पे एग्जाम्पल हम लिखेंगे, जैसे राम, राम लेते हैं एकदम आसान सा, है ना, राम ने, तो हिंदी में क्या, संस्कृत में क्या हो जाएगा, रामः। अभी देखेंगे कि रामः कैसे होता है, ये
यहां से भी देख के तुम समझ सकते हो। वैसे प्रथमा विभक्ति है तो रामा होता है ना, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, एक वचन में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक वचन। अब अभी तुरंत देखेंगे कि एक वचन द्विवचन में कैसे लिखेंगे, बहुवचन में क्या होगा, सब देखेंगे। बस अभी एक वचन वाला लिखते हैं सब, ठीक है। अब यहाँ पे ये कारक लिखते हैं, समझते जाना। अब द्वितीय विभक्ति हो गया। द्वितीय विभक्ति का क्या होता है चिन्ह, ये कारक बताओ। कर्म कारक होता है ना। यहाँ क्या होता है चिन्ह, को होता है ना जी, बोलो कर्म को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम को, क्या हो जाएगा, रामम, होता है ना, रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम, हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब तृतीया की बात करते हैं। तृतीया में क्या होता है बोलो, करण कारक होता है, हो ना। कर्ता ने कर्म को करण से, अब यहाँ हो जाएगा राम में लगाओगे तो क्या हो जाएगा, राम से। अब इसका बताओ, रामेण होएगा ना। ना में हलंत होता है क्या, एक बार देख लेता हूँ मैं। नो 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 नो, यहाँ पे तो है नहीं, तुम लोग चेक कर लेना, ठीक है। राम का विभक्ति देखना है ना, वो रामः रामो रामा याद किया होगा ना, शब्द रूप, ठीक है। शब्द रूप से ये वाला मिला लेना है ना, अगर कहीं छूट जाए कुछ तो, ठीक। बस ये समझ से जाओ, वो वाला देख लेना एक बार। तृतीया हो गया। अब चतुर्थी विभक्ति, ठीक है। चतुर्थी विभक्ति में क्या होता है बोलो, कर्ता कारक हो गया, कर्म कारक हो गया, करण कारक हो गया। अब क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक, है ना। संप्रदान, ठीक है। संप्रदान के क्या होता है, को या फिर के लिए होता है ना। जैसे यहाँ राम को या के लिए ही होता है ना, हाँ, राम को, ठीक है, या राम के लिए, राम के लिए। अब कैसे ऐसे होता है वो बताते हैं अभी हम। जैसे कि राम को, है ना, यहाँ पे ये वाला को और ये वाला को अलग है। कैसे अलग है देखो, यहाँ पे को हो जाएगा तो वह राम को पीटता है ना, वह राम को पीटता है। अब ये ना, ये हो जाएगा राम को खाना देता है, ठीक है। वह राम को खाना लाता है ना, राम को खाना देता है, या फिर लाता है कर सकते हो, देता है। तो ये भी कर, इस ये है ना सेंटेंस। अब इसमें यहाँ पे लिखो, ऐसे लिख सकते हो कि राम के लिए खाना देता है। दोनों सेम है ना, समझ में आ रहा, ये दोनों सेम है। तो यहाँ को, अब ये के लिए का अर्थ किस तरीके से हुआ समझ में आ गया वाक्य में। अब ये वाला को का हो जाएगा, जैसे वह राम को पीटता है, राम को, है ना, मारता है लिखते हैं, ठीक है। तो ये वाला को का अर्थ क्या हो गया, है ना, ये द्वितीय विभक्ति वाला को है, ये वाला को। समझ में आ गया ये दोनों में फर्क, है ना, क्लियर है। चलो ये चीज हो गया। अब हम चलते हैं कौन सा, पंचमी विभक्ति पे। इसका लिख लेना, क्या हो जाएगा, रामाय हो जाएगा ना जी, होएगा ना, बोलो रामाय, है ना। चलो अब पंचमी आते हैं। पंचमी में क्या हो जाएगा, अपादान कारक ना, अपादान कारक नहीं लिखते, बस अपादान लिख देते हैं। अब देखो अपादान कारक में होता है ना, ध्रुवम अपायो अपादान, अपादानम है इसका सूत्र, वो देखेंगे बाद में। अपादान कारक का मतलब होता है कि कोई भी चीज किसी चीज से अलग होता है ना। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से जब पत्ता गिरता है तो देखता है पेड़ से वो अलग हो जाता है ना, समझ में आ रहा से, ठीक है। मैं कलम से लिखता हूं तो मैं कलम पकड़ के लिखता हूं ना, देख रहे हो, ऐसे पकड़ के लिख रहा हूं ना, ठीक है, समझ में। और जब पेड़ से पत्ता गिरता है तो पत्ता पेड़ से अलग हो जाता है, लेकिन मैं अगर कलम से लिख रहा हूं तो मेरे से कलम अलग नहीं है, हम पकड़ के लिख रहे हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा विभक्ति हो जाएगा, ये वाला तृतीया विभक्ति, जब कलम से लिखेंगे तो, ठीक है ना। अब जब वो पत्ता गिरेगा, ठीक है, वृक्ष से, तो क्या हो जाएगा उस केस में, वृक्ष में पंचमी विभक्ति हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो अलग हो रहा है। तो वही अपादान, अपादान का मतलब होता है अलग होना। ये तुम समझा होगा हिंदी में भी, लिख लो ऐसे, अलग होना, है ना। और इसका अपादान से ही होता है चिन्ह, है ना, से, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, तो राम
से, ठीक है। जैसे वह राम से जुदा होता है ना, राम से दूर भागता है, ठीक है। तो राम में तो सटा हुआ नहीं, राम से दूर अलग जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रामात। जैसे ग्राम के बाहर है ना, ग्राम से दूर एक नदी है, तो ग्रामात दूरम है ना, एक नदी अस्ति, ठीक है। तो वो चीज पढ़ेंगे हम लोग आगे। तो ये वाला पंचमी हो गया था ना, ग्रामात, वही वाला एग्जाम्पल ले लेते हम लोग, ठीक है। अब चलो, अब इसके बाद हम लोग आते हैं षष्ठी पे, है ना। षष्ठी विभक्ति का क्या होता है, संबंध कारक होता है ना, किसी के साथ संबंध बताने के लिए, है ना। जैसे वह मेरा भाई है ना, वह मेरा भाई है। तो जैसे यह मेरी कलम है ना, समझ में आ गया। तो संबंध बता रहा है दोनों के बीच में, ठीक है। वह राम का भाई है, ठीक है। तो का हो गया, वहां पे क्या हो गया, संबंध, ठीक है। तो का के की, है ना, रा रे, है ना, मेरा, है ना, मेरा, मेरे लिए, है ना, ये सब आ जाएगा किस में, संबंध में। तो का के की रा रे री, है ना ने नी भी होता है ना। चलो यहीं तक रखते हैं ना, रा रे री तक देख लेना, और होता है तो इसमें लिख लेना, ठीक है। अब देखो ये कैसे होता है, तो राम का, है ना, राम का भाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसमें षष्ठी विभक्ति ले आया तो क्या हो जाएगा, रामस्य, रामस्य, ठीक, समझ में आ गया। अब इसके बाद सप्तमी की बात करते हैं। सप्तमी में क्या हो जाएगा, अधिकरण। अधिकरण का क्या चिन्ह होता है, में या पै, है ना, या पर, ठीक है। जैसे कि टेबल पर किताब है, तो टेबल पर, ठीक है। तो टेबल में कौन सा विभक्ति लगेगा, सप्तमी विभक्ति, ठीक है, क्योंकि उसमें अधिकरण कारक है। उसी तरीके से राम पर, है ना, या राम में, ठीक है, ठीक है, राम में, तो क्या हो जाएगा, रामस्य रम्यो रामानाम, रामे, है ना, यहाँ पे रामे हो जाएगा, ठीक है। राम, रामे यानी कि राम में या राम पर, ये वाला है, ठीक है, यहाँ वाला हम लिखे हुए हैं इस पे, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया अधिकरण कारक। अब इसके बाद भी होता है क्या, बोलो, संबोधन, है ना। संबोधन में क्या होता है कि मतलब संबोधित करना, किसी को बुलाना, है ना, किसी से बात करते समय, जैसे होता है ना, पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा होगा, अभी पढ़ना है आगे। व्याघ्रपथिक तुम लोगों का एक है चैप्टर, उसमें बोलता है भो पांथा, है ना। तो वो बुलाता है कि हे राहगीर, है ना, इदम स्वर्ण कंकणम गृहताम। आए आगे पढ़ेंगे वो चीज। चलो ये कौन सा संबोधन है ना, यहाँ पे हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, संबोधन। अब क्या हो जाएगा इसमें, चिन्ह क्या होगा, बोलो, हे, हो, अरे, है ना, अजी इधर आइए ना, बुलाते हैं ना हम लोग, है ना। भो भी हो जा सकता है इसमें, ठीक है। इस तरीके से ये चिन्ह है, ये वाला इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। ये चिन्ह के, ये यहाँ लिखना है ना, इसको यहाँ लिख देना, ये चिन्ह हो गया। अब इसमें तो जानते हो क्या हो जाता है, हे राम, हे रामो, हे रामा, है ना, हे राम ले लेते हैं, हे रामा अत्र आगच्छ, है ना, यहाँ आओ, ठीक है, क्लियर है। तो ये सब आज, है ना, बताए किस तरीके से हिंदी है। अब देखो हम एक, जैसे ये वाला है ना, जैसे राम पे ही है, तो अगला क्लास में जब हम कारक स्टार्ट करेंगे, या अभी बता देते हैं, इसी में बताते हैं, अगला क्लास से हम लोग कर्ता कारक स्टार्ट करेंगे एकदम सेपरेट। ये कारक है, कारक का चर्चा कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा तुम ये वाला हम लिखते हैं, इसका राम वाला का पूरा, है ना, अभिभक्ति, उस पर हिंदी लिखेंगे, ठीक है। चलो हाँ, तो देखो बच्चा, वहां तक हम लोगों ने देख लिया था, कारक पहचाना था, है ना, और विभक्ति के साथ उसको जोड़ा था। अब देखो इसका हम लोग हिंदी करने का कोशिश करेंगे, है ना। अब कारक चिन्ह तो तुमको बता ही दिए, है ना। अब उसी तरीके से उस पर हिंदी करेंगे। जैसे प्रथमा विभक्ति का कारक चिन्ह क्या होता है, ने होता है ना। तो अगर प्रथमा विभक्ति एक वचन में रहेगा तो ने रहेगा। अब बालक हम, अब एक वचन में है तो एक बालक, है ना, तो यानी क्या हो जाएगा, बालक ने, है ना, बालक ने, ठीक है। द्विवचन में बालकों ने, ठीक है, दो बालकों ने यहाँ कर सकते हो, ठीक है, दो बालकों ने, यहाँ पे बालकों ने डायरेक्टली, बालकों ने, है ना, ने मतलब दो से ज्यादा बालक ने। अब देखो यहाँ पे अगर दो लिखोगे ना, तो ये चीज ध्यान में रखना होगा कि जो दो, जैसे ये बालक का शब्दरूप चल रहा है ना बच्चा, उसी तरीके से दो का भी शब्दरूप चलता है, समझ में आ गया। एक का भी शब्दरूप चलता है, तीन का भी शब्दरूप चलता है, देखना, ठीक है।
तो वो दिखेगा तुमको। तो दो में जैसा कि इसमें बालकों ने किया ना, तो इसमें क्या है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन है, तो यहाँ दो लिखोगे ना, तो यहाँ पे अगर संस्कृत लिखोगे दो का, तो उसका भी क्या लिखना पड़ेगा, प्रथमा विभक्ति द्विवचन। समझ में आया, समझ में आ गया ना। ये चीज जो रहेगा यहाँ पे, इसमें विभक्ति वही विभक्ति इसमें लगेगा। अभी आगे देखेंगे इस चीज के बारे में, ठीक है। अभी बस यहाँ हम इस बालक वाला का केवल हिंदी लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ तीन बालक लिखोगे तो तीन का भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन में यहाँ पे लिखना पड़ेगा संस्कृत, तब जाके तीन बालक होगा। समझ में आ रहा है ना। जैसे कि मैं एक रोटी खाता हूँ ना, तो मैं एक रोटी खाता हूँ, तो रोटी को खाता हूँ, है ना। रोटी कर्म कारक है ना, खाने की क्रिया क्या हो रही है, रोटी खाने की क्रिया हो रही है, तो रोटी कर्म कारक है। तो एक में भी जैसे कर्म कारक है, यानी कि द्वितीय विभक्ति लगेगा। अब एक रोटी खाता हूं तो क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति एकवचन में चलेगा, यानी कि ये वाला में चलेगा, रोटी काम होगा, ठीक है। अब देखो, जब उसी तरीके से एक में भी तुमको एक का द्वितीय विभक्ति एकवचन में लगाना होगा। समझ में आ गया, ठीक है ना। एक का केवल एक वचन में चलेगा, दो का द्विवचन में चलेगा, तीन का ये वचन में, है ना, तीन क्या बोलते हैं उसको, बहुवचन में चलेगा, ठीक है। तीन का एक वचन में नहीं होगा। समझ में आ रहा है बात ना। एक रहेगा तो एक वचन में ही ना होगा भाई। एक दो रोटी खाता है, ऐसे थोड़ी होता है, एक तो एक रोटी होगा ना। समझ में आ रहा। एक रहेगा तो एक वचन में, लेकिन सातों में, मतलब कि ये सप्तमी हम संबोधन यहाँ पे नहीं लिखेंगे, कुछ जगह नहीं, इसका हिंदी नीचे लिखना, इस चलते समझ लेना उस चीज को, है ना, भावनाओं को समझना। यहाँ पे हम लोग हे हो अरे वाला नहीं लिखे, ठीक है, ठीक। चलो, तो ये चीज हम बता रहे थे क्या, जैसे एक ने, ठीक है, एक को, एक से, जैसे कि एक बालक को, है ना, एक बालक को, तो वहां पे एक में कौन सा विभक्ति लगेगा, द्वितीय विभक्ति लगेगा, ठीक है। अब कहाँ गया, तृतीय विभक्ति लगेगा। कब, जब एक से रहेगा, है ना, एक बालक से, ठीक है। तो बालक से में अगर बालक में तृतीय विभक्ति, तो एक में भी तृतीय विभक्ति। समझ में आ गया। वो तुमको एक का याद करना होगा कि एक का क्या होता है ना, प्रथम विभक्ति क्या होता है, द्वितीय विभक्ति क्या होता है, तृतीय विभक्ति क्या होता है, ऐसे, ठीक है, सब याद करना होगा। चलो अब आते हैं बालकम, तो क्या हो जाएगा, बालक को। क्यों बालक को होगा, क्यों, क्योंकि द्वितीय विभक्ति में क्या चिन्ह होता है, को चिन्ह होता है था ना, तो बालक को। अब ये बालकौ, और ये कौन सा है, द्वितीय विभक्ति द्विवचन में, तो दो बालकों को हो जाएगा ना, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, बालकों को, ठीक। बालकेन, यहां क्या हो जाएगा, बालक से, ठीक है, दो बालकों से, ठीक है, बालकों से, ठीक है। इस तरीके से चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति में क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, यानी दो, यहां पे क्या हो जाएगा, बालक के लिए, ठीक है। बालक के लिए माँ मोदक लाती है ना, बालक के लिए, तो बालकाय, ठीक है। जैसे होता है रुच्यार्थानाम प्रियमानः सूत्र है ना, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग उस चीज के बारे में, ठीक है, देखना उसमें चतुर्थी वक्त लगता है, ठीक है। तो ये हो गया के लिए, है ना, बालक के लिए, बालकाय। यहाँ पे क्या जाएगा, दो बालक के लिए या बालकों के लिए, ठीक है। पंचमी भक्ति, बालक से, दो बालकों से, बालकों से, ठीक है। षष्ठी भक्ति में क्या हो जाएगा, बालक का, दो बालक का, बालकों का, ठीक है। सप्तमी भक्ति में क्या हो जाएगा, बताओ बताओ इसमें क्या होता है, सप्तमी भक्ति में क्या होता है, में पर होता है ना, तो बालक में, ठीक है, दो बालकों में और बहुत सारे बालकों में, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो केवल बालकों में या बालकों पर, ठीक है। बालकों पर फूल की बारिश होती है, तो बालकों पर, उसमें क्या लगेगा, बालकों में सप्तमी भक्ति लगेगा। समझ में आ गया, क्लियर। इस तरीके से हम लोग हिंदी लिखते हैं, तो हम तो ये बालक का लिखे हुए हैं। अब तुम कोई भी शब्द रूप याद करोगे ना, राम का याद करोगे तो राम का भी ऐसा ही चलेगा, ठीक है। नदी का याद करोगे तो नदी का भी ऐसा ही चलेगा, नदी को, नदी में, नदी से, है ना, दो नदियों का, ठीक है, दो नदियों का मेल है, तो दो नदी, तो उसमें क्या लगेगा, द्वितीय भक्ति। षष्ठी, दो नदियों का मेल है, तो का किसका है, संबंध कारक का, तो वो आ जाएगा कहाँ पे, यहाँ आ जाएगा ये वाला में। अब ये वाला में नदी का क्या होता है वो तुमको याद रखना पड़ेगा, तो बन जाएगा, है ना। जैसे कि दो नदियों का मेल है, ठीक है, मान लिया कि बोले पटना में दो नदियों का मेल है, ऐसा अगर कोई प्रश्न दिया तो उसमें बनाना होगा, तो उसमें दो नदियों का, ठीक है, तो वो वहां पे तुमको ये कारक आएगा। समझ में आ रहा, वो याद करना होगा। अब कभी कभी होता है कि लगता है कि षष्ठी भक्ति लगना चाहिए, लेकिन लगता है, लग जाता है कुछ और, तो उस सूत्र से लगता है, तो उस सूत्र पढ़ेंगे हम लोग एक एक करके,
ठीक है, तब समझ में आ जाएगा एकदम मस्त क्लियर से। ठीक है, अभी फिलहाल ये हिंदी करने के लिए आ गया होगा, और तुम लोग और ट्राई करना। जैसे एक होता है, हम इसको मिटाते हैं, इसमें ना बच्चा कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि जैसे हम कुछ शब्द रूप तुमको बोल देते हैं, वो याद रख लेना। एक सह का है ना, सह सा और तत्, इसका मूल शब्द जानते हो क्या होता है? तत् होता है मूल शब्द, तत्, समझ गया। नपुंसक लिंग में तत् चलता है, स्त्रीलिंग में सा और पुल्लिंग में सह। फिर कह, कह का, ठीक है ना, का के का, ये क्या होता है? किम होता है। ठीक है, इसका क्या होता है मूल शब्द जानते हो? इसका मूल शब्द किम ही होता है। तुम लोग कोई भी किताब लेना व्याकरण का, उसमें देखना ये मिलेगा। ठीक है, तो अगर इसका तुम हिंदी करोगे ना तो क्या हो जाएगा? किसने, किस, किन दोनों ने, किन सब ने, होगा ना। किसको, किन दोनों को, किन सब को। ठीक है, किन से, किन दोनों से, किन सब से, समझ में आ गया। जैसे वह, तो उसने, उन दोनों ने, उन, जैसे यहां पे करो, उसने, उन दोनों ने, सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तय, इस तरीके से चलता है। तो उसने, उन दोनों ने, उन सब ने, ठीक है, उसको, उन दोनों को, उन सब को, इस तरीके से इसका, इसका और किसका, इदम का भी है ना, इदम का भी, ये सब का तुम लोग ट्राई करना। ठीक है, बाकी अगले क्लास में करेंगे, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।